356 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया के राजा फिलिप द्वितीय के घर एक बेटा पैदा हुआ। उसका नाम था सिकंदर। ये वही सिकंदर है जिसे आज हम अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानते हैं। सिकंदर के पिता फिलिप बहुत ही ताकतवर और महत्वाकांक्षी राजा थे। उनकी मां ओलंपियास अद्भुत सुंदरता और दृढ़ता के लिए प्रसिद्ध थी। सिकंदर के माता पिता एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। फिलिप एक चतुर राजनीतिज्ञ और एक कुशल सेनापति थे, जबकि ओलंपियास धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। कहते हैं कि वो ट्रोजन युद्ध के नायक अकिलीस के वंश से थीं। सिकंदर में बचपन से ही असाधारण बुद्धिमत्ता, साहस और महत्वाकांक्षा दिखाई देती थी। वो थोड़ा जिद्दी भी था और जल्दी गुस्सा भी हो जाता था। सिकंदर के माता पिता ने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसे सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करने का फैसला किया। जब सिकंदर 13 साल का था, तब उसके माता पिता ने उसे पढ़ाने के लिए उस समय के सबसे प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु को नियुक्त किया। अरस्तु ने सिकंदर को दर्शन, साहित्य, विज्ञान और राजनीति सहित कई विषयों का ज्ञान दिया। उन्होंने अपने शिष्य में सीखने का प्यार और ज्ञान की प्यास पैदा की। अरस्तु ने सिकंदर की स्वाभाविक जिज्ञासा और दुनिया को समझने की उसकी इच्छा को भी प्रोत्साहित किया। अरस्तु के मार्गदर्शन में सिकंदर एक तेज दिमाग और ज्ञान की असीम प्यास वाले एक सर्वांगीण युवक के रूप में विकसित हुआ। अरस्तु के साथ बिताए इन वर्षों ने सिकंदर को बहुत प्रभावित किया। उसने ग्रीक संस्कृति और शिक्षा के लिए गहरा सम्मान विकसित किया, जिसे वह जीवन भर अपने साथ रखेगा। उसने भाषण कला सीखी और एक कुशल वक्ता बन गया, जो अपने सैनिकों को प्रेरित करने और अपने दुश्मनों का सम्मान प्राप्त करने में सक्षम था। 336 ईसा पूर्व में 20 साल की उम्र में सिकंदर के जीवन ने एक नाटकीय मोड़ लिया। उनकी बहन क्लियोपेट्रा के विवाह समारोह के दौरान रहस्यमय परिस्थितियों में राजा फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी गई। इस हत्या ने मैसेडोनिया में सत्ता का शून्य छोड़ दिया और सबसे बड़े और सबसे योग्य पुत्र होने के नाते सिकंदर स्वाभाविक उत्तराधिकारी था। अपनी कम उम्र के बावजूद सिकंदर ने जल्दी से अपनी शक्ति को मजबूत किया और अपने अधिकार का दावा किया। उसने अपने चारों ओर के सभी लोगों को यह दिखा दिया कि वह एक सच्चा नेता है। उसने क्रूरतापूर्वक थ्रेस और थेब्स में विद्रोहों को कुचलते हुए अपने किसी भी संभावित प्रतिद्वंद्वी को समाप्त कर दिया। यह उसकी सैन्य कुशलता और नेतृत्व की क्षमता का प्रमाण था। अपने राज्य को सुरक्षित रखने के साथ सिकंदर ने एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा पर अपनी निगाहें जमाईं, फारसी साम्राज्य की विजय। यह एक ऐसा सपना था जिसे पूरा करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। डेरियस तृतीय के शासन में फारसी साम्राज्य पश्चिम में एजियन सागर से लेकर पूर्व में सिंधु नदी तक फैला एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य था। यह साम्राज्य अपनी विशालता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। सदियों से फारसियों ने ग्रीक दुनिया के लिए खतरा पैदा किया था और सिकंदर ने पिछली फारसी आक्रमणों का बदला लेने और दुनिया के सबसे महान विजेता के रूप में अपनी विरासत को सुरक्षित करने का अवसर देखा। यह उसके लिए व्यक्तिगत और साम्राज्यिक दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण था। फारसी साम्राज्य पर आक्रमण करने का सिकंदर का निर्णय कम से कम कहने के लिए दुस्साहसी था। यह एक ऐसा कदम था जो इतिहास में दर्ज हो गया। फारसी साम्राज्य मैसेडोन से कहीं अधिक बड़ा और अधिक आबादी वाला था। यह एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य था जिसे हराना आसान नहीं था। हालांकि सिकंदर को अपनी क्षमताओं और अपनी सेना की ताकत पर भरोसा था। वह जानता था कि उसकी सेना में वह क्षमता है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। उसने लगभग 30,000 पैदल सेना और 5,000 घुड़सवार सेना की एक दुर्जय सेना इकट्ठी की, जो मैसेडोनियन और ग्रीक सहयोगियों से बनी थी। यह सेना उसकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए तैयार थी। भाग 4, एक दुनिया जीतने के लिए। 334 ईसा पूर्व के वसंत में सिकंदर ने हेलेस्पोंट को पार किया, जिसे डार्डानेल्स भी कहा जाता है, एशिया माइनर में।
जो आधुनिक समय का तुर्की है। यह एक महत्वपूर्ण कदम था जो उनके महत्वाकांक्षी अभियानों की शुरुआत का प्रतीक था। इसने उनके प्रसिद्ध पूर्वी अभियान की शुरुआत को चिह्नित किया। यह अभियान महानता की ओर ले जाने वाला था। सिकंदर की सेना एक अच्छी तरह से तेल वाली सैन्य मशीन थी। यह सेना अनुशासन और रणनीति में अद्वितीय थी। यह विविध इकाइयों से बना था जिनमें से प्रत्येक की अपनी ताकत और विशेषज्ञता थी। इन इकाइयों ने मिलकर एक अजेय शक्ति बनाई। सिकंदर की सेना का मूल मैसेडोनियन फालानक्स था। सरिसास नामक लंबे पाइकों से लैस एक दुर्जय पैदल सेना का गठन था। जो सरिसास नामक लंबे पाइकों से लैस एक दुर्जय पैदल सेना का गठन था। ये सैनिक एकजुट होकर दुश्मन के खिलाफ एक मजबूत दीवार बनाते थे। फालानक्स ने ढालों और पाइकों की एक दीवार बनाई जिससे दुश्मन के आरोपों के खिलाफ एक अभेद्य अवरोध पैदा हो गया। यह अवरोध दुश्मन की किसी भी रणनीति को विफल कर सकता था। फालानक्स का समर्थन करने वाले हल्के सशस्त्र पैदल सेना इकाइयां थीं, जैसे कि हाइपरस्पिस्ट, जो फलैंकिंग समर्थन प्रदान करते थे और भागते हुए दुश्मनों का पीछा करते थे। ये इकाइयां युद्ध के दौरान अत्यधिक महत्वपूर्ण थीं और भागते हुए दुश्मनों का पीछा करते थे। उनकी गति और चपलता ने उन्हें दुश्मन को